अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल स्किल प्रोजेक्ट। इस चैप्टर में हम लोग बेसिक ऑफ HTML पढ़ेंगे। फर्स्ट ये कि हम अपने वेब पेज जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बना सकते हैं। तो हम हर रोज़ काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हमारी नज़रों से गुजरते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हो गए, इंश्योरेंस फॉर्म हो गए, शॉप्स कैटलॉग हो गए या आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गए। तो ज़्यादातर आपके वेब पेज जो हैं वो इन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है, यानी कि जो भी हम रियल लाइफ में देख रहे होते हैं उसी को हम ऑटोमेट करने के लिए आपको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो आमतौर पर ये सारी चीज़ों को हम ऑटोमेट करते हैं। तो इन ऑल काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम आप अपने जहन में ये सोचिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। अच्छा, अगर अपने अभी सीखना है कि आप वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसे लिखें, उसको कैसे बनाएं, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले ये देखें कि हम अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। जब आप पूरा वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद दूसरा काम क्या होता है, उस पेज की स्टाइलिंग। तो ऑब्वियसली हम उस पेज की स्टाइलिंग जो CSS से करेंगे। जैसे ही हमारी HTML ख़त्म होगी तो हम CSS पे आएंगे। उसके बाद CSS पर ख़त्म होने के बाद हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। HTML से आप अपने जो भी वेब पेज है उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। CSS से आप अपने वेब पेज की स्टाइलिंग करते हैं, और जावास्क्रिप्ट जो है आपके वेब पेज का जो भी बिहेवियर है वो सारा काम हम अचीव करते हैं जावा से। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं न्यूज़पेपर की और इसको समझते हैं कि जो हमारे न्यूज़पेपर का स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसमें प्रिंट डॉक्यूमेंट्स आप देखते हैं सामने, आप उसमें आम तौर पर आपको क्या नज़र आता है, डिफरेंट स्टोरीज़ जो हम पढ़ रहे होते हैं। हर स्टोरी के लिए आपको एक अलग हेडलाइन नज़र आती है, कुछ टेक्स्ट होता है, कुछ इमेजेस होती हैं और कुछ सब हेडिंग्स होती हैं। जो स्ट्रक्चर सिमिलर हम अगर ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगा। और इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं एडमिशन फॉर्म की। हम एडमिशन फॉर्म क्यों फिल करते हैं? अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। और फिर वही बात आ गई कि जो फॉर्म्स होते हैं हम अपने हमारे हाथ में देख रहे हैं या हम ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें कुछ हेडिंग नज़र आएंगी और आपके पास डिफरेंट से कुछ स्टोरीज़ होंगी जिनके लिए आप कुछ हेडिंग दी गई होंगी, कुछ लिस्ट होंगी, कुछ क्वेश्चंस के, कुछ डिटेल्स के लिए आपको डिफरेंट प्रोवाइड्स करने के लिए आपको चेक बॉक्सेस दिए जाएंगे, जिन चेक बॉक्सेस को आप टिक करते हैं। तो इसी तरह से आप जो डॉक्यूमेंट्स अगर आप चाहें वो प्रिंट डॉक्यूमेंट देख रहे हैं या आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर हैं स्ट्रक्चर विल बी सिमिलर। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करें, हम सबसे पहले कुछ टैग्स लिखते हैं। उन टैग्स में हम कुछ टैग्स या कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे ताकि ब्राउज़र को समझ आए ये टैग्स है क्या, कहाँ पर आपकी हेडिंग है, कहाँ से आपका पैराग्राफ शुरू हो रहा है और कहाँ पे आपका पैराग्राफ एंड हो रहा है। और फिर आपको कुछ नए टैग से हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे इस चैप्टर्स में। सो HTML यूजेस एलिमेंट्स टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ योर वेब पेज। होता ये है कि जो भी आपने स्ट्रक्चर्स डिस्क्राइब करना होता है अपने वेब पेज का, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्स। अच्छा, आपके लिए ये जो टैग्स हो गए या एलिमेंट्स आपने सुना तो होगा, लेकिन टैग होता क्या है? टैग कुछ भी नहीं है। टैग ये दो एंगल ब्रैकेट्स हैं और इनके दरम्यान आप जो भी लिखते हैं वो टैग्स नेम कहलाता है। Every HTML element has this is angle brackets. So generally we have started and closing tags, and there is more one terms which we call element. और एलिमेंट क्या होता है? आपका स्टार्टिंग टैग है और एंडिंग टैग है। इसके दरमियान जो भी आप कंटेंट लिखते हैं तो वो क्या करता है, वो आपका एलिमेंट होता है। जो HTML एलिमेंट्स होते हैं वो ब्राउज़र को बताते हैं कि कंटेंट को डिस्प्ले किस तरह से करना है। और होता ये है कि आपका जो भी ब्राउज़र है वो आपके टैग्स को, आपके एलिमेंट्स को डिस्प्ले नहीं करता, लेकिन जो भी कंटेंट है, जो भी आप पेज पे दिखाना चाह रहे हैं वो आपका पेज रेंडर कर देता है। Every HTML page should start with this doc type, declarations, doc type और document type। हम करते ये हैं कि हम ब्राउज़र को बताते हैं या डिक्लेयर करते हैं कि हम HTML के लेटेस्ट वर्जन पर काम कर रहे हैं।
इस टैग को हम करते कैसे हैं कि आपने डिक्लेयर कर दिया HTML डॉक टाइप एक्सक्लेमेशन ऑफ साइन के साथ एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML। इससे हम बता रहे होते हैं कि हम HTML के लेटेस्ट वर्जन पर काम कर रहे हैं। दूसरा हम जो हमारा टैग होता है HTML का, आप जहन में ये रखिएगा, जो भी टैग आप ओपन करेंगे उसको फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज भी करेंगे। दिस टैग बेसिकली द रूट एलिमेंट्स ऑफ योर HTML पेज एंड कंटेन द इंटायर HTML डॉक्यूमेंट। ये ब्राउज़र को बताता है कि ये एक HTML पेज है। जहन में आपने सबसे पहले रखना है कि आपने HTML का टैग ओपन किया और HTML का टैग फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज़ किया। HTML के टैग के अंदर फिर आपका एक हेड का टैग आता है, तो वही आपने जहन में रखना है कि हेड का टैग जो होता है उसको ओपन करना है, हेड के टैग को क्लोज़ करना फॉरवर्ड स्लैश के साथ। उस टैग के दरमियान आप जो मेन कंटेंट जो भी आपके पेज को डिस्क्राइब करता है वो कंटेंट आपने हेड के टैग में हमेशा वो ही देना है, हेड के टैग में हमेशा देते हैं। जैसे कि आपका जो पेज है, ऑथर पेज की इंफॉर्मेशंस होगी या टाइटल वगैरह, जो पेज टाइटल है सारा हम हेड के टैग में रखते हैं। हेड के टैग के बाद हमारा जो आता है टैग बॉडी का टैग, इसी तरह हमने इसको भी जहन में ये रखना है कि हमने वही, जैसे कि इसको टैग को ओपन किया और इसको टैग को जब हम क्लोज़ करते हैं फॉरवर्ड स्लैश के साथ इस टैग को क्लोज़ किया। बॉडी टैग रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट बॉडी। पूरा जो भी आपके पेज का विजिबल कंटेंट है वो हम हमेशा बॉडी के टैग में रखते हैं। अब विजिबल कंटेंट आमतौर पर आपके जैसे कि पूरा आपके पैराग्राफ है, हेडिंग वगैरह है, वो सारी चीज़ें जिनसे भी आपका वो जो वेब पेज है वो चाह रहे हैं, वो सारा जो आप दिखाना चाह रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि हमारा जो वेब पेज पे नज़र आए, वो मेन कंटेंट जो होता है हमारा वो हम हमेशा बॉडी के टैग में रखते हैं।